नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र नामा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका नाम है अहंकार। ये बड़ा कॉमन शब्द है और अक्सर हम इसको हर जगह सुना करते हैं। अब अहंकार होता क्या है, पहला सवाल ये है। अहंकार को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो हम ईगो बोलते हैं, मगर ईगो और अहंकार थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी अहंकार को जनरली हम दूसरे पर्यायवाची शब्दों के साथ भी जोड़ देते हैं, जैसे हम बोलते हैं गर्व, अभिमान और अहंकार। हम सोचते हैं कि तीनों शब्द एक ही हैं, मगर ये तीनों शब्द स्पिरिचुअलिटी में भी डिफरेंट है और नॉर्मल भाषा में भी, अगर जिसको भाषा का अच्छा ज्ञान है उसके हिसाब से भी तीनों शब्द अलग है। अगर गर्व जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो गर्व शब्द हमको गर्व कब फील होता है, जब हम कोई काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो जब भी हम किसी काम में मेहनत करते हैं तो हमारे अंदर गर्व पैदा होता है। और जब हम वो काम करते हुए उस काम में हमें जब सफलता मिल जाती है तो हमें अभिमान होता है। अभिमान होने तक सब चीज़ें सही है कि आपने काम किया, आपको गर्व महसूस हुआ, आपको अभिमान हुआ, सही है। मगर जब ये अभिमान अहंकार बन जाता है तब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। अहंकार सब चीज़ों को ख़त्म कर देता है। अहंकार का मतलब ये हो जाता है कि अहम, मैं, खाली मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं। जब सफलता आपको मिली वो सही है, मगर बाकी लोगों को आप जब नीचा समझना स्टार्ट कर देते हैं तो वहीं से आपके अंदर अहंकार आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक जनरल डेफिनेशन है अहंकार की, जो हम सब लोग देखते रहते हैं। मगर अगर आप वेदांत में देखेंगे, स्पिरिचुअलिटी में, उपनिषद वगैरह में, तो वहाँ पर जैसे मैंने कल एक वीडियो में अहंकार के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। तो जो अहंकार होता है वो हमारे सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा होता है। जैसे सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व, 18 तत्व होते हैं, उनमें से जो 18वां तत्व होता है वो अहंकार होता है। मन, बुद्धि और अहंकार। तो जो अहंकार होता है ये तत्व होता है। अहंकार जो चीज़ है ये मैं मीन्स आइडेंटिफिकेशंस, पहचान। हम अपने आप को जब शरीर मानते हैं तो हम हर चीज़ के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हुए चले जाते हैं, जोड़ते हुए चले जाते हैं, और उसी से ही हमारी मैं की पहचान होती है। जैसे मान लो कि मैं महेंद्र नामा, तो जो महेंद्र नामा है वो क्या हो गया, मेरी आइडेंटिटी हो गई। मतलब मैंने अपनी पहचान महेंद्र नामा, ये मेरा घर, तो घर से मेरी आइडेंटिटी हो गई। ये मेरा बेटा, उससे मेरी आइडेंटिटी हो गई। तो ये जो आइडेंटिटी हमारे अंदर पैदा करता है वो अहंकार है। और अहंकार को बचाने का काम हमेशा बुद्धि करती है। बुद्धि अलग अलग तरीके से उस मैं को बचाने की कोशिश करती है हमेशा, कि वो मैं बचा रहे। और अगर देखा जाए तो कि ये अहंकार जो होता है ना, स्थूल तो हमको दिख जाता है मगर सूक्ष्म कभी नहीं दिखता है। सूक्ष्म का मतलब कैसे, अहंकार जैसे कि जो नॉर्मल तरीके से जो लोग किसी पैसे के ऊपर किसी को अहंकार हो, किसी को अपनी सुंदरता पे हो, किसी को किसी भी सक्सेस के ऊपर अहंकार हो, तो वो तो हमको दिख जाता है ये। लेकिन जो अच्छी चीज़ों के ऊपर भी लोगों को अहंकार होता है तो वो किसी को दिखता नहीं है। और वो स्थूल अहंकार से भी भयंकर अहंकार, उससे भी खतरनाक अहंकार होता है। तो उसको क्योंकि हम खुद नहीं पहचान पाते कि हमारे अंदर वो अहंकार है। तो स्थूल अहंकार हम पहचाना जा सकता है। स्थूल मीन्स जो दिख जाता है हमारे को, जो जनरल लोग हमारे को देखते ही पहचान लेते हैं या हम खुद भी पहचान लेते हैं। मगर जो सूक्ष्म में अच्छे होने का भी एक अहंकार होता है, वो अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि हम उसको पहचान नहीं पाते। तो स्पिरिचुअल जो अध्यात्म में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है, अध्यात्म में प्रोग्रेस में सबसे बड़ी जो रुकावट होती है वो अहंकार ही होता है। ये जो मैं होता है यही सबसे बड़ी रुकावट होती है। कबीरदास जी का एक बहुत अच्छा दोहा मुझे याद आ रहा है जो अहंकार के ऊपर था, कि कबीरदास जी बोलते कि जब मैं था तब हरि न था, जब मैं था तब हरि न था, अब हरि है मैं नाही। तो बड़ा सुंदर दोहा है कबीरदास जी का। अगर इसमें आप डीप जाए, जब मैं था तब हरि न था, मैं मतलब अभिमान, अहंकार। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर ईश्वर नहीं था या हरि नहीं था, भगवान नहीं था। अब भगवान है
तो वो अहंकार नहीं। अब हरि है, अब मैं नहीं, मतलब मैं मतलब वो अहंकार नहीं। तो जो पूरी जो आध्यात्मिक प्रोग्रेस की जो यात्रा है, वो पूरी यात्रा में हमारे अहंकार को हमको कम करना सिखाया जाता है। हिंदू धर्म में तो जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी परंपराएं बनी, वो कहीं ना कहीं अहंकार को कम करने के लिए ही बनी है। जैसे ईश्वर के आगे हमको नतमस्तक होना, माता पिता के आगे नतमस्तक होना, हाथ जोड़ के सबको नमस्ते करना, तो इन सब में ये जब सब सारी चीज़ें जब हम करते तो हमारा अहंकार कहीं ना कहीं नीचे गिरता है। तो ये हमारे हिंदू धर्म की एक मतलब खूबसूरती है कि कि हम हर चीज़ को एक रिचुअल के तरीके से करते हैं, जिससे कि वो चीज़ें खत्म हो सके और हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। तो अहंकार के ऊपर ये मेरी छोटी सी बातचीत थी, और ये बहुत विस्तृत टॉपिक है, और इसमें हम फिर और भी आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए यही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।